हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे द टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर लिया कि हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाल्व कितने प्रेजेंट होते हैं, पेस मेकर क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि हार्ट से या हार्ट में कौन कौन सा ब्लड वेसल एंट्री करता है। उसके बाद फिर जो मेजर आर्टरीज है, वेन्स हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। कैपिलरीज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज डबल सर्कुलेशन और टू ब्लड सर्कुलेशन। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है डबल, या डबल का मतलब क्या हुआ, दो बार। यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि हार्ट में टू टाइम ब्लड एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे हार्ट का डायग्राम में क्या कि हार्ट में फोर चैम्बर्ड हार्ट हम लोग के पास होता है। मैमल्स के पास कितना है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। और उसमें बात बोला था कि दिस इज राइट ऑरिकल्स, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल्स, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसमें हम लोग ने क्या बोला, देखिए फर्स्ट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन किसको बोल रहे हैं। तो फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या बात होगा, तो देखिए कि सबसे पहले ब्लड अगर आया, हार्ट में आया है, तो कहाँ से है, इधर से आया, राइट ऑरिकल्स में एंट्री किया ब्लड। ब्लड एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एग्जिट हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एंट्री ऑफ ब्लड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, और एग्जिट हो रहा है तो ये वेसल्स को हम लोग क्या बोले थे, तो पल्मोनरी आर्टरीज बोले थे। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहाँ तक कैरी करता हुआ जाएगा, तो ये जाएगा एक कहाँ पर, ये लेकर आएगा लंग्स तक लेकर आएगा। लंग्स किस लिए, तो लंग्स में आएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन, फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ठीक है, तो अभी लंग्स से एक ये हार्ट से एक बार एग्जिट हुआ। अभी देखिए फिर उसके बाद इस लंग्स से फिर से एक बार ब्लड बाहर की तरफ इजेक्ट होगा, और ये इजेक्ट होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। और लेफ्ट ऑरिकल्स में लाने के लिए कौन सा ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है, तो पल्मोनरी वेन की जरूरत पड़ती है। पल्मोनरी वेन का काम क्या है, तो इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करता आ रहा है, तो फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से कैरी करते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल्स में आ रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल्स में यानी हार्ट में फिर से एक बार एंट्री हो रही है। चलिए तो हम लोग देखेंगे अभी क्या कि राइट वेंट्रिकल से एग्जिट हुआ, लंग्स में गया, लंग्स के बाद दोबारा एंट्री हुआ फिर से हार्ट में, और अब इस लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इंटर करने के बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, एग्जिट होगा। अब ये जो एग्जिट होगा थ्रू किसके थ्रू होगा, तो थ्रू आयोटा के थ्रू होगा। और ये आयोटा क्या करता है, दिस आयोटा कैरीज, यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस आयोटा कैरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अभी क्या देखना है, अच्छा अब ये फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से फिर से पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या होगा, यानी यहाँ से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक गया है, तो वहां से फिर से ये डीऑक्सीजनेट होगा ब्लड, और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए कहाँ पर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से एंट्री कर जाएगा राइट ऑरिकल्स में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार ब्लड एग्जिट हो रहा है तो लंग्स में जा रहा है फॉर द प्यूरिफिकेशन, और लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, एक हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में देखें कि पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे, और दूसरा क्या होता है,
यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, यानी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए ये पार्ट से यहाँ से ब्लड एग्जिट हो रहा है थ्रू आयोटा। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग बोल देंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलेंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि दिस डबल सर्कुलेशन या टू ब्लड सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ क्या चीज, कंसिस्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिस्टमैटिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, दो सर्कुलेशन इसमें रहता है, और इसीलिए दो बार ब्लड एंट्री एंड एग्जिट हो रही है हार्ट के थ्रू, इसीलिए ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पर डायग्राम में सारा कुछ बतला दिए। तो हम लोग क्या बोले कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी करता हुआ आता है लंग्स तक, इसलिए फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और यहाँ से यानी लंग्स से फिर एक पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता हुआ जाता है लेफ्ट ऑरिकल्स तक। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, वहीं पर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, सिस्टेमिक में, तो यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आयोटा से हो रहा है। तो आयोटा कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, और वो फिर कहाँ से, फिर वो सिस्टम से यानी जो जितना भी हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता हुआ लेकर आ रहा है, यानी सिस्टम से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो, और वो कैरी करता हुआ राइट ऑरिकल्स में आ रहा है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये तो हम लोग बात कर लिए टोटल ओवरऑल ह्यूमन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लें। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज क्या पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना तो नहीं है, 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बियॉन्ड जाकर इसमें लोग देखते हैं क्या चीज, कि अभी हम लोग क्या बात किए कि आयोटा बाहर निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये फिर फाइनल पार्ट में टूटेगा तो आर्टरी होगा, और फाइनल पार्ट में टूटेगा तो आर्टेरियोल होगा, और फाइनल पार्ट में ब्रांचेस होगा तो कैपिलरीज होगा। और कैपिलरी का हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, जो कि हेल्प क्या करता है, डिफ्यूजन में, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद फिर से वो वेन वहां से निकलता है और वेन कैरी करता हुआ हार्ट में लेकर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिस्टम है जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, कुछ ऐसे भी सिस्टम है जो कि एक ऑर्गन से तो निकला, वेन वहां से निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकला, लेकिन क्या करता है कि वो डायरेक्टली हार्ट में ना आकर वो क्या करता है, वो किसी दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, तो और उसी तरीके से एक और सिस्टम पोर्टल सिस्टम में होता है जिसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, और रीनल का मतलब होता है किडनी। तो यहाँ पर हम लोग किडनी के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, तो यहाँ पर से वेन क्या करेगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता हुआ आएगा, वेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन क्या बोले, ये डायरेक्टली इंटर नहीं करेगा हार्ट में, उसके बाद ये लीवर में इंटर कर जाएगा। तो वेन स्टार्ट फ्रॉम स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन does not या do not directly convey the blood to the heart. Instead
instead they first enter the liver called combinedly called hepatic portal system। ठीक है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक टर्म हम लोग यूज करते हैं लीवर के लिए। तो हम लोग इन जनरल क्या होता है, जैसे लेट सपोज मान लिया कि आपका कोई एक ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन में टिश्यू रहेगा, तो यहाँ से आर्टरी ब्लड कैरी करता हुआ आएगा, ये आर्टरी रहेगा, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से फिर यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता हुआ क्या आएगा, वेन निकलेगा। तो वेन लेकर निकलेगा, ये वेन पोस्टीरियर वेना केवा में, अब एंटीरियर पोस्टीरियर ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर क्या बोले थे कि जो हार्ट का नीचे का जो पार्ट होता है लोअर एब्डोमेन वगैरह से, वो जो कैरी करता हुआ एंट्री करता है राइट ऑरिकल्स में, उसको पोस्टीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये जो वेन्स है ये पोस्टीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर इंटर कर जाएगा, हार्ट में इंटर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल बात हो गया, ये नॉर्मल ऑर्गन्स की बात कर दिया। लेकिन यहीं पर क्या हुआ कि ये ऑर्गन है, जैसे हम लोग यहाँ बात किए स्टोमक का, यहाँ बात की इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पर से आर्टरी आया, ठीक है, आर्टरी लेकर आया, यहाँ से वेन निकला, बट वेन यहाँ से निकलकर डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर कहाँ चला गया, ये चला गया पहले एक दूसरे ऑर्गन में, दैट इज कॉल्ड लीवर, और लीवर के बाद फिर यहाँ से निकलेगा, वो कैरी करता हुआ हार्ट में जाएगा। तो इस सिस्टम को हम लोग बोल दिए पोर्टल सिस्टम, क्योंकि लीवर में जा रहा है, किसी ऑर्गन से निकलकर वो लीवर में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल दिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ से एक कोई ऑर्गन निकलकर किडनी की तरफ जा रहा है, तो वो सिस्टम हो जाएगा रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक जानकारी देनी थी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि हम लोग का एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।